24 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांसैट की फ्लाइट 236 अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर थी जब अचानक उसके दोनों इंजन बंद हो गए। ये कहानी है उस नामुमकिन ग्लाइड की जिसने 306 लोगों की जान बचाई। जरा सोचिए, 200 टन से भी ज्यादा भारी एक हवाई जहाज अटलांटिक के बीचों बीच एकदम खामोश, नीचे सिर्फ गहरा ठंडा पानी और ऊपर घना अंधेरा। फ्लाइट 236 के लिए यही एक डरावनी हकीकत थी। उस जहाज पर 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स थे। कुल मिलाकर 306 जिंदगियां जो हवा में अटकी हुई थीं। इनमें से ज्यादातर लोग तो छुट्टियां मनाने के लिए पुर्तगाल जा रहे थे। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाज के दोनों इंजन पूरी तरह से बंद हो गए। 39,000 फीट की ऊंचाई पर यह विशालकाय प्लेन अब बिना किसी पावर के था। तो यहां से शुरू होता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। जैसे ही इंजन बंद हुए, केबिन में एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा गई। ये हवाई जहाज अब बस एक बहुत बड़ा ग्लाइडर बन चुका था। मेन पावर जाते ही जहाज का एक आखिरी सहारा, जिसे रैम एयर टरबाइन कहते हैं, वो अपने आप खुल गया। ये हवा के दबाव से घूमने वाली एक छोटी सी टरबाइन थी जो बस इतनी बिजली बना रही थी कि कुछ बेहद जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स और फ्लाइट कंट्रोल्स काम करते रहें। बस इतना ही। लेकिन ये जो संकट आया था ना, ये अचानक नहीं हुआ था। इसकी जड़ें उस उड़ान से ठीक 9 दिन पहले एक मेंटेनेंस हैंगर में थीं, जहां कुछ मिलीमीटर की एक छोटी सी गलती ने इस तबाही की नींव रख दी थी। सब कुछ शुरू हुआ 15 अगस्त को, जब एक रूटीन चेक में दाहिने इंजन में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ये एक बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल था, तो इंजन को बदलना पड़ा। लेकिन यहीं से असली गड़बड़ शुरू हुई। असल में प्रॉब्लम ये थी कि रोल्स रॉयस से जो इंजन उधार लिया गया वो पुराने डिज़ाइन का था और एयरबस A330 का सिस्टम नया था। अब देखने में तो सब एक जैसा लगता था, पर अंदर जो ट्यूब्स की फिटिंग थी वो एकदम अलग थी। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके फ़ोन का चार्जर खराब हो जाए और आप कोई दूसरा मिलता जुलता चार्जर लगा दें। हो सकता है कुछ दिन चल जाए, लेकिन आखिर में शॉर्ट सर्किट तो होना ही है। ठीक यही इस जहाज के साथ भी हुआ। जो टेक्नीशियन था उसके पास टाइम की कमी थी, नेटवर्क भी डाउन था, तो वो सही मैनुअल देख ही नहीं पाया। उसे ये भी नहीं पता था कि ऑफलाइन सीडी में सारी जानकारी है। तो प्रेशर में आकर उसने एक शॉर्टकट ले लिया और पुराने और नए डिज़ाइन वाले ट्यूब्स को एक साथ लगा दिया। और इसका नतीजा, 2 ऐसी मेटल ट्यूब्स जिन्हें कभी एक दूसरे को छूना भी नहीं चाहिए था, अब हर फ्लाइट की वाइब्रेशन से आपस में रगड़ खाने लगी। धीरे धीरे फ्यूल लाइन घिसती जा रही थी और एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल रही थी। चलिए अब वापस उस उड़ान पर चलते हैं। जब ये प्रॉब्लम सामने आई तो क्रू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस बुरी हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। फ्लाइट को लगभग 5 घंटे हो चुके थे, तभी कॉकपिट में एक मैसेज आया। मैसेज ये था कि दाहिने विंग टैंक में फ्यूल बाएं टैंक से ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। क्रू को लगा कि ये कोई कंप्यूटर की गड़बड़ है, कोई असली लीक नहीं। और यहीं पर इस पूरी घटना की सबसे बड़ी गलती हुई। चेकलिस्ट को फॉलो करने के बजाय क्रू ने अपनी याददाश्त के बेसिस पर काम किया। उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस को ठीक करने वाली प्रोसेस शुरू कर दी, ये सोचे बिना कि शायद कहीं कोई लीक भी हो सकता है। उन्होंने एक क्रॉसफीड वाल्व खोल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बाएं टैंक में बचा हुआ फ्यूल था वो भी लीक हो रहे दाहिने इंजन की तरफ बहने लगा। मतलब जिस प्रॉब्लम को वो ठीक करना चाह रहे थे उसे उन्होंने डबल कर दिया। अब जहाज के पास कोई रास्ता नहीं था, दोनों इंजन बंद थे और पायलट्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर अजूरिस के एक छोटे से टापू पर बिना पावर के लैंडिंग करनी थी। यकीन करना मुश्किल है, पर दोनों इंजन बंद होने के बाद भी ये विमान अगले 19 मिनट तक हवा में ग्लाइड करता रहा। हर एक सेकंड कीमती था और पायलट्स को सिर्फ हवा के सहारे विमान को आगे बढ़ाना था। और इस दौरान इसने बिना इंजन पावर के 144 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जो किसी भी कमर्शियल जेट के लिए आज तक का एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस शानदार रिकॉर्ड के बाद भी जमीन पर उतरने का उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका था। कोई गो अराउंड या दूसरी कोशिश का तो सवाल ही नहीं था। उधर केबिन में क्रू यात्रियों को सबसे बुरे के लिए तैयार कर रहा था, यानी पानी में इमरजेंसी लैंडिंग, जिसे वाटर डिचिंग कहते हैं। लोगों को लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया। कई लोग तो बस प्रार्थना करने लगे थे, क्योंकि रात के अंधेरे में ठंडे अटलांटिक महासागर में उतरने का मतलब था मौत। लेकिन फिर वो हुआ जिसे एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। पायलट्स ने अपनी जबरदस्त स्किल से विमान को किसी तरह जमीन तक पहुंचा ही दिया।
विमान बहुत तेज रफ्तार से रनवे से टकराया, झटके से उसके 8 टायर फट गए, पहियों में आग तक लग गई, लेकिन आखिरकार विमान रुक गया और 2 मिनट से भी कम समय में सभी 306 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये हादसा असल में किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि कई छोटी छोटी नाकामियों की एक पूरी चेन थी। गलत पुर्जे लगाना, टेक्नीशियन का शॉर्टकट लेना, क्रू का चेकलिस्ट को नज़रअंदाज करना और जहाज में ऑटोमेटिक लीक वार्निंग सिस्टम का ना होना, इन सब ने मिलकर इस भयानक संकट को जन्म दिया। फ्लाइट 236 की कहानी हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाती है कि बड़े हादसे अक्सर छोटी छोटी चूकों का ही नतीजा होते हैं, और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है, हमारी अपनी ज़िंदगी और सिस्टम में ऐसी कितनी छोटी गलतियां हैं जिन्हें हम हर रोज़ नज़रअंदाज कर रहे हैं।